तो गाइस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देता है परसेंटेज के अंदर जनसंख्या के बारे में, और जनसंख्या जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आपको किस तरीके से शॉर्ट विधि से करना है ये बता दो। चाहे आपको क्वेश्चन 2 साल बाद पूछे या 3 वर्ष बाद पूछे, आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप इसे 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है किसी जनपद की जनसंख्या यहाँ पे 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में यहाँ पे 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन को मैं साइड में ले लेता हूँ और अपने यहाँ पे लेते हैं बोर्ड और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि वर्तमान जनसंख्या यानी फॉर्मूले के अंदर मैं आपको बताऊँ तो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आएगा अपने पास वर्तमान के अंदर क्या थी, जनसंख्या। फॉर्मूला जब शुरू करो तो सबसे पहले आपको वर्तमान जनसंख्या ही लिखनी है। उसके बाद क्या आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 से करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि वृद्धि हुई है या फिर यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। ये ध्यान रखना है, वृद्धि और यहाँ पे लिख देता हूँ कमी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पट्टे के अंदर आपको 100 लिखना है। अब यदि इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन करते हो तो आराम से हो जाएगा। कैसे, देखिए इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की ओर ले जाता हूँ और इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे पास वर्तमान के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है पहले तो वो आपको बताऊँ। तो गाइस वर्तमान के अंदर हमें यहाँ पे दे रखा है वर्तमान जो जनसंख्या थी वो 8,500 थी। उसके बाद हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है, तो क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे एक बार तो 20% की वृद्धि हुई है, एक बार 25% की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वृद्धि को लिख देते हैं जिस हिसाब से बोल रहा है। 20% मतलब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 20% की वृद्धि यानी कि 120/100। उसी तरीके से वापस से दूसरी वृद्धि हुई है 25 यानी कि 125/100। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो कट रहा है उसको काट दो, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। उसी की तरीके से यहाँ पे ये कट रहा है 120 6 बार, ये कट रहा है यहाँ से 2 बार। उसी की तरीके से यहाँ पे देखो ये भी कट रहा है 25 बार। इस तरीके से हमने इसको काटा। काटने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या रह गया, उसको यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट से। अब 25 और 6 यहाँ पे रह गया है, तो 25 और 6 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से। 25 और 6 इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग 150 हो जाएगा। और एक अपने पास 85 रह गया है। तो आइए इन संख्या को एक बार लिख देते हैं, तो इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। हमारे पास जो भी बचा है उसे या नीचे की ओर लिख दीजिए। जैसे एक तो हमारे पास 85 बचा है और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरा यहाँ पे जब 25 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल गया है। तो आपने देखा यहाँ पे अपने पास 2 से तो ये कट गया था वैसे ऊपर की ओर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ये 150 बचा था, यानी ये संख्या हमारे पास निकल के आई। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगी वो हमारा आंसर है। तो जब आप इसको गुना करोगे तो आपके पास आएगा 12,750, यानी कि हमारे पास आंसर निकल के आया कि वर्तमान में जो संख्या होगी गई वो होगी 12,750। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके ये क्वेश्चन था। अब आपको इसमें ये पता चला कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो 12,750। इसी को दूसरे तरीके से भी आप करना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका। एक और तरीका कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए कितनी वृद्धि हुई है। एक तो 20% हुई है, एक अपने पास कितनी वृद्धि बताई है, एक 25% बताई। तो अब देखो 3 में इसको बदलेंगे, 20 को अपन 3 में बदले तो लगभग 1/5 के बराबर होती है। उसी तरीके से यदि हम इसको 25% को बदले तो 1/4 के बराबर होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसको फटाफट से अपन लिखते हैं कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ था। एक बार के लिए इसको स्विच करते इधर और यहाँ पे अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पहले, देखो पहले, और फिर एक लिखते हैं बाद में। बाद में और पहले इसमें क्या फर्क पड़ा, वो पहले का यहाँ पे क्या था 1/5, मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 बटा, ये हमारा यहाँ पे आंकिक मान है। उसी की तरीके से बाद में क्या हुआ, तो बाद में देखो 5 के बाद ये कितना हो गया 6। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखो पहले क्या था 4, बाद में क्या हुआ, तो बाद में 5 हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो अपन यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटना होता है काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। उसी तरीके से देखिए 20 यहाँ पे आ जाएगा 505। यहाँ पे अपन पेन को लेते हैं, यहाँ पे 5 × 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ गया। इसी तरीके से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 30 और 20 यहाँ पे लिख देना है। और कितनी जनसंख्या थी, तो लगभग हमारे पास जनसंख्या थी 8,500। अब इसको काटेंगे यहाँ पे तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर, यहाँ से ये कटेगा 425 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल से 425 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 425 × 30 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आपका आंसर। तो भाई जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,750। अब आप देख सकते हो इस तरीके से यदि आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो बहुत आसान से ऐसे 2 तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कई जब क्वेश्चन अपने पास इस तरह का भी आता है, कभी कभी मिश्र भिन्न की तरह से पूछ सकता है। यदि किसी भी भिन्न को अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार आपको प्राप्त होती है भिन्न 17/65। तो मूल्य भिन्न क्या होगी ये आपको ज्ञात करनी है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल तरीके से पूछा है इन्होंने। अब आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो दे रखा है उसका आपको मान निकालना होना चाहिए। तो मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे हम यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को सिंपल वे से। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें तो कोई भी भिन्न अपने रूप में क्या होती है, तो आप हमेशा याद रखना कोई भी भिन्न अपने आप में x/y होती है, यानी अंश और हर में x/y। कोई भी भिन्न यदि अपने आप में x/y है तो x/y के रूप में ही हम इसको लेते हैं। एक बार तो ये 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार में ये 20% बढ़ रहा है, और उसी की तरीके से दूसरी बार में ये यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है, यहाँ पे सॉरी एक बार में 15% बढ़ा रहा है और फिर बढ़ा रहा है 20%। तो अपन एक बार में इधर लिख देते हैं 15% और दूसरी बार में यहाँ पे गाइड बढ़ा रहा है ये 20%। अब देखो प्रतिशत के रूप में हमने इसको बना दिया, बढ़ाया तो आपको बढ़ा के लिखनी है, बढ़ा के लिखोगे तो आपको पता ही है 15% बढ़ाएंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 115। और उसी तरीके से 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कमी की जा रही है, कमी की जा रही है तो आपको सिंपल सा इसको घटा के लिखना है, यानी 80%। तो ये तो हो गई इसकी भिन्न को मैंने सामान्य रूप में लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हम इनको ऐसे काटेंगे जो ये आने पे हमारे पास इस तरीके से बट्टे में आए। तो इसको थोड़ा सा अपन साइड में ले लेते हैं और अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमने यहाँ पे देखा था कि x के रूप में हमारे पास क्या थी और y के रूप में हमारे पास क्या थी। हमने इसको प्रतिशत के अंदर बांटना सीखा, उसी तरीके से हमने इसको भी प्रतिशत के रूप में बांटना सीखा। उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे ये 15 बढ़ा रही थी तो 115 यहाँ पे अपने पास थी। इस तरीके से हमने इसको बट्टे में लिख दिया। अब सिंपल रूप में तो हमने इसको करा दिया। अब प्रतिशत यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिशत नहीं करना है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो आप। तो यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, तो बराबर में यहाँ पे ले लीजिए। आपको क्वेश्चन में दे रखा था बराबर यहाँ पे किसके हैं, तो बराबर ये जो है ये हमारे 17/65 के बराबर है। ये हमारे भिन्न में हमें बताया गया है। अब तो कट रहा है उसको काट, और काटने के बाद हम इसको बट्टे को बराबर को इधर ले आते हैं तो जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। तो कैसे आएगी, तो देखो यहाँ पे हमने फटाफट से इसको ट्रांसफर करा, और ट्रांसफर करने पर हमने यहाँ पे क्या करा, जो बट्टे में है वो इधर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 17/65 को इधर ले आते हैं, 17/65 को इधर ले आते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर यदि 80 नीचे है तो 80 का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और 115 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब गाइस हम आपको इसको काट के बताते हैं। तो 80 से ये कट रहा है, ये कटेगा यहाँ पे देखो 5 के पारे से कट रहा है 23 बार, और ये कटेगा 5 के पारे से यहाँ पे 16 बार, ये कट गया है। ये कटेगा यहाँ पे 16 बार, यहाँ देख देता हूँ ये 5 के पारे से कटा यहाँ पे 16 बार। अब गाइस यहाँ पे और कोई कट रहा है तो काट दो, लेकिन ये तो देखो 17 तो अपने आप में अभाज्य है, अभाज्य संख्या तो कोई माई के लाल काट नहीं सकता। तो ये तो 80 रहेगी, 65 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा। तो यानी कि अब जो नहीं कट रहा है तो सिंपल सा उसे अपनी फॉर्म में लिख दो, इसको साइड में दे दो, और जो नहीं कट रहा है उसको अपनी फॉर्म में यहाँ पे लिख दो फटाफट से। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं, जो बचा उसको लिख दो। ऊपर बचा था 17 × 16, और नीचे बचा था यहाँ पे 65 और एक बचा था 23। अब इनको यहाँ पे जब आप गुना करोगे ऊपर वाले को तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे वो भिन्न आपको मिल जाएगी जिस भिन्न की आपको तलाश थी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगी 272, नीचे वाले को कर देते हैं 17 से 5 और ये आगे 9 और 1/4, यानी कि इस तरीके से आपके पास बट्टे के अंदर फाइनल भिन्न निकल के आ जाए। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। इस तरीके से मिश्र भिन्न वाले क्वेश्चन और जनसंख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। आप परसेंटेज की यदि वीडियो आपने स्टार्टिंग से नहीं देखे तो स्टार्टिंग से देखिए, आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी तरीके की के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।